नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए भोजन की आवश्यकता एवं घटक चैप्टर लेकर आए हैं। हम इस अध्याय को एक दो स्लाइडों में पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले भोजन से तात्पर्य अर्थात भोजन से क्या तात्पर्य है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा, जल, वसा, प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता हो उसे भोजन कहते हैं। अर्थात ऐसी कोई भी पदार्थ जो जीव, जंतु, मनुष्य, प्राणी द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे भोजन कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। जब शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अर्थात जब हमारे शरीर को जितनी मात्रा में पदार्थों की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिलती रहे उसे संतुलित भोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि इसमें वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन अर्थात वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन इत्यादि। आइए इसके बाद देखते हैं कि असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। अर्थात उचित मात्रा में संतुलित आहार न मिल पाना। अर्थात जब शरीर को भोजन की आवश्यकता है और उस मात्रा में शरीर को भोजन न मिल पाए तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण किसे कहते हैं तो लंबे समय तक संतुलित आहार न मिल पाना। अर्थात लंबे समय तक संतुलित आहार न मिले तो उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से शरीर को सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट से शरीर को सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है? 50 से 75% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत अर्थात कार्बोहाइड्रेट किस से प्राप्त होता है तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं शकरकंद, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर। अर्थात इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर होता है जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। कितना होता है अनुपात? 1:2:1। आइए इसके बाद देखते हैं कि भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं तो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को मंड और शर्करा कहते हैं। अतः भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मंड व शर्करा के रूप में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी। आइए इसके बाद देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। जो प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती है उसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट क्या करता है या कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद पौधों की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोडा संघ के कंकाल बनाने में सहायक होता है। इसके बाद सेल्यूलोज होता है वो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल्यूलोज कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। इसके बाद देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों में नंबर फर्स्ट है मोनोसेकेराइड
अब मोनोसेकेराइड क्या होता है कि ये सेकेराइड होते हैं वे स्वाद में मीठे होते हैं व जल में विलय होते हैं तथा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होती है। एक बार फिर देखते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं व जल में विलय होते हैं तथा इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। जैसे मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। इसके बाद है गैलेक्टोज। इसके बाद देखते हैं कि सेकंड है डाइसेकेराइड। अर्थात डाइसेकेराइड क्या होता है कि जब दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से जो अणु बनता है उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। अर्थात जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। डाइसेकेराइड होते हैं वो मीठे होते हैं तथा जल में विलय भी होते हैं। डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं जैसे लैक्टोज, माल्टोज। आइए इसके बाद देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। एक पॉलीसेकेराइड के उदाहरण क्या हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड होते हैं ये जल में अविलय होते हैं तथा मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? जल में अविलय होते हैं और मीठे नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टोज शुद्ध दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? शुद्ध दूध में। आइए इसके बाद कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि शहद में पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? ग्लूकोज। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। इसके बाद देखते हैं कि थकान महसूस होती है। अर्थात थकान किसके कारण महसूस होती है? तो जब शरीर में ग्लूकोज का अपक्षय हो तो व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है। इसके बाद देखते हैं कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। इसके बाद देखते हैं कि वह ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अर्थात जब कोई एथलीट को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा देनी है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट देंगे जिससे उसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है वो चावल में होती है। इसके बाद देखते हैं कि शरीर में किस पदार्थ की कमी से वजन कम हो जाता है? तो शरीर में किस पदार्थ की कमी से वजन कम हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखते हैं कि शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? तो हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? 1%। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत में भी सहायक होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी प्रोटीन की भी बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत में भी सहायक होता है। इसके बाद देखते हैं कि लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज होता है शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायक होता है। इसके बाद देखते हैं कि सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में
व्यर्थ पदार्थों के विसर्जन में सहायक होता है। अतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखते हैं कि जीव जंतुओं के संचित भोजन को कहा जाता है, अतः जीव जंतुओं के संचित भोजन को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।